ठीक है, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी? देखो अगर सवाल ये पूछे कि आपसे कि जो मानव शरीर है इसकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वह कौन सी आपके, वह है आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वह तो हो गई कौन सी, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा अगर पूछूं आपसे ये जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड सिस्टम है इसके जनक कौन लिखना, थॉमस एडिसन कौन है, ये नाम भी ध्यान रखना। थॉमस एडिसन जो है वो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है आपके इसके जनक है, आपको ध्यान रखना है। कभी सवाल पूछे कि एंडोक्राइन ग्लैंड के जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन दोस्तों आपको छापना है। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन निकालती है, उसका वो हार्मोन निकालती है। ठीक है, कभी सवाल पूछे आपसे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड दोस्तों ना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर इसमें दोस्तों आयोडीन कमी अगर हो जाती है, आयोडीन बहुत जरूरी है इस ग्लैंड के लिए, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी गलगंड रोग होगा, गला सूज कर लटक जाएगा दोस्तों ना। तो लिखना आपकी यहाँ पर, ये तो आप जानते होंगे कि आयोडीन की जो कमी है दोस्तों, इसकी कमी होने से क्या होगा, गलगंड रोग होगा, और इसलिए हम क्या खाते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम इस ग्रंथि को ठीक करने के लिए दवाई लेते हैं, ठीक है, पर वह दवाई जो है वो इस ग्रंथि को मार देती है। ठीक है, और वो आपकी जो रोग है वो आपके कहते हैं, वो जो रोग होता है आपके वो कहता है हासी मातो रोग। ठीक है, तो कभी सवाल पूछे आपसे हासी मातो रोग का संबंध किससे है, तो हासी मातो जो रोग है आपकी इसका संबंध किससे है, थायराइड ग्लैंड से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो गले में होती है आपकी एच आकार की होती है ना, गले में एच आकार की होती है ये, और कभी कभी इसको इसको सही करने के लिए हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं आपके, उस दौरान ये ग्रंथि आपके और ज्यादा खराब हो जाती है, इसे हम लोग हासी माता रोग कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर अग्नाशय पूछूं आपसे, तो अग्नाशय जो है वो हमारे मानव के अंदर मिलने वाली एकमात्र क्या है, मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इससे एंजाइम भी निकलते हैं और दोस्तों इससे आपके क्या निकलता है, इससे आपके जो है उसको हार्मोन भी निकलता है। ठीक है, इससे दोस्तों जो एंजाइम निकलते हैं आपके, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं आपके, इससे एंजाइम भी निकलता है और साथ में हार्मोन भी निकलता है दोस्तों ना। इससे हार्मोन की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो हार्मोन की बात करें आपसे, तो इसमें एक तो अल्फा कोशिका होती है और एक कौन सी होती है, एक बीटा कोशिका दोस्तों होती है ना। अल्फा कोशिका पूछूं आपसे, यहां से ग्लूकागोन हार्मोन कौन सा है, यहां से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और जो बीटा कोशिका होती है यहां से आपके इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्लूकागोन हार्मोन की बात करता हूं आपकी, तो लिखना ब्लड शुगर जो आपके ब्लड में ग्लूकोज जो है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा, ग्लूकागोन है, और ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा आपके, वो आपका इंसुलिन हो गया। ठीक है, तो जो अग्नाशय ग्रंथि है एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, इससे अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और जो बीटा कोशिका वहां से आपके इंसुलिन निकलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर तो पीनियल पूछूं आपसे, तो पीनियल जो आपके इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ना, ये माथे माइंड में होती है आपकी, सिर में होती है, और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ठीक है, आप कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब दोस्तों आप हगने जाते हो, आपके सब कुछ तय कौन करता है, आपके यही करता है आपकी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, आप दोस्तों एक महीने आप हगने का टाइम फिक्स कर लो अपना, तो एक महीने के बाद देखना आपको उसी टाइम रसगुल्ला अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि है ना। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो अलार्म सिस्टम है, अपनी बॉडी में जो क्लॉक है आपके, मैं कब सोऊंगा, मैं कब जगूंगा, मुझे कब रात को दोस्तों नींद आएगी, कभी दोस्तों ऐसा करके देखना, मान लो आप रात को 12 बजे सोते हो, ठीक है, किसी एक दिन आप जो है 10 बजे सोने का प्रयास करना। ठीक है, आपको नींद आएंगी नहीं दोस्तों ना, 12 बजे तक आप टैबलेट बदलते रहोगे आपके, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को टाइम 12 बजे सेट कर रखा है आपने। ठीक है, तो एक आध 2-4 दिन आपको दिक्कत वापस आने वाली है, जब तक वो सब वापस से आपकी सेट ना होगी ना। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को एक वर्ड है आपके लिए कि इसको मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दोस्तों एक होता है यकृत, लीवर। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो लीवर होती है ना, पर लीवर जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है आपके, लीवर का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है आपके, ये आपके हिपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हिपेटोलॉजी जो है इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ लीवर, क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीवर जो है वो आपकी हिपेटोलॉजी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर, स्टडी ऑफ आपके लीवर जो है वो क्या होता है, हिपेटोलॉजी होता है। ठीक है, कभी सवाल पूछे कि बॉडी की केमिकल लैब कौन सी है, तो बॉडी की केमिकल जो लैब आपके रासायनिक जो प्रयोगशाला है वो कौन सी है, वो भी आपका लीवर हो गया। ठीक है, एक सवाल पूछूं आपसे, डिटॉक्सिफिकेशन जो है आपके दोस्तों हमारे बॉडी में आपके हमारी बॉडी में आपके डिटॉक्सिफिकेशन जो आपके वो कहाँ दोस्तों होता है आपके, मतलब कोई अगर जहर चला गया तो वो जहर कहाँ समाप्त होता है, वो यहीं पर होता है। ठीक है, अगर दोस्तों किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो आप चेक करना उसके लीवर में ही चेक करते हैं कि उसके लीवर में जहर है या नहीं। ठीक है, अगर उसके लीवर में जहर है तो मतलब इस इंसान की मृत्यु जहर खाने से हुई, जहर देने से हुई है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो भी कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है। केमिकल लैब भी आपकी लीवर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी हमारी लीवर ही आपकी, हिपेटोलॉजी लीवर के अध्ययन को बोलते हैं। और मनुष्य का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा, लीवर दोस्तों ना। मनुष्य का सबसे बड़ा सवाल पूछे कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो अंग है वो आपका स्किन हो गया, कौन सा, स्किन हो गया। ठीक है, लेकिन पूछे सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन पूछूं आपसे, यह कौन सा लिखना आपके, तो ये आपका लीवर हो गया, कौन सा लीवर हो गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।